साल के 365 दिन, हर दिन का नया आगाज, नए दिन की नई आवाज, आवाज बदलती दुनिया की। आइए एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत अभिनंदन करें आज के इस पुनर्जागरण यात्रा समापन समारोह में। आप जिस उत्साह का संचार आपके अंदर हुआ है इस क्षण में, जबकि माननीय गृह मंत्री भारत सरकार हम सबके बीच में पधारे हैं, उससे सामने निवेदन करूंगा आप शांति से बैठे अपनी जगह पर। और मैं इस अवसर पर यहाँ उपस्थित माननीय गृह मंत्री महोदय के साथ साथ इस अवसर पर यहाँ युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सरकार श्री सर्बानंद सोनोवाल जी का भी एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में सचिव युवा कार्यक्रम एवं खेल भारत सरकार श्री राजीव गुप्ता जी का उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है और सभी मंचासीन विभूतियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। निवेदन करूंगा माननीय युवा मामले युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री महोदय से कि वे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ बुके और साथ में शॉल अभिनंदन स्वरूप और स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका अभिनंदन यहाँ पर करें। इस अवसर पर माननीय युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सरकार श्री सोनोवाल जी के कर कमलों से बहुत जोरदार से स्नेह और सम्मान से भरी तालियां आप सबके चाहिए। करतल ध्वनि आपकी तरफ से माननीय मुख्य अतिथि महोदय को उनका अभिनंदन करते हुए माननीय युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सरकार श्री सर्बानंद सोनोवाल जी स्मृति चिन्ह के साथ मैं निवेदन करूंगा माननीय सचिव श्री राजीव गुप्ता जी से कि वे भी मुख्य अतिथि महोदय को बुके भेंट करके उनका इस अवसर पर स्वागत करें। माननीय सचिव युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार स्वागत करेंगे बुके भेंट करके माननीय गृह मंत्री महोदय का आज उनकी यहाँ गरिमामयी उपस्थिति के लिए। तालियां आप सबकी तरफ से, जोरदार करतल ध्वनि। युवाओं का समारोह है, उसमें जोश और उत्साह का संचार हर पल में होना चाहिए। आभार। निवेदन करूंगा महानिदेशक नेहरू युवा केंद्र संगठन मेजर जनरल दिलावर सिंह जी से कि वे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय को बुके भेंट करके पुष्पगुच्छ भेंट कर बहुत सारी तालियों के साथ। और निवेदन पुनः संयुक्त सचिव युवा कार्यक्रम एवं खेल भारत सरकार श्री ललित कुमार गुप्त जी से कि वे माननीय गृह मंत्री महोदय का स्वागत बुके भेंट करके यहाँ पर करेंगे। श्री ललित कुमार गुप्त जी माननीय संयुक्त सचिव युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार। श्री विष्णुदत्त शर्मा जी उपाध्यक्ष नेहरू युवा केंद्र संगठन, वे अब स्वागत करेंगे आप सबकी तरफ से माननीय गृह मंत्री महोदय का इस अवसर पर यहाँ पधारने पर। और अब निवेदन करूंगा शेखर राव परेरा जी से उपाध्यक्ष नेहरू युवा केंद्र संगठन की वे भी माननीय गृह मंत्री महोदय का स्वागत यहाँ पर बुके भेंट करके करेंगे। और निवेदन है श्रीमती रानी द्विवेदी जी से सदस्य हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नेहरू युवा केंद्र संगठन की वे माननीय गृह मंत्री महोदय को बुके भेंट करके आप सबके करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें। और अब मैं निवेदन करूंगा महानिदेशक नेहरू युवा केंद्र संगठन मेजर जनरल दिलावर सिंह जी से कि वे माननीय सचिव युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार श्री राजीव गुप्त जी को उन्हें बुके भेंट करके साथ ही शॉल और स्मृति चिन्ह के साथ उनका अभिनंदन उनका स्वागत करेंगे। इतनी सारी व्यस्तताओं के बीच आज इस अवसर पर आप सबका शुभागमन हमारे लिए निश्चित रूप से प्रेरणा की बात है और ये अवसर आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में हम सबके लिए यादगार अवसर है। तो मैं निवेदन करूंगा महानिदेशक नेहरू युवा केंद्र श्री मेजर जनरल दिलावर सिंह जी से आप सबके करतल ध्वनि के साथ स्वागत अभिनंदन है माननीय सचिव महोदय का इस अवसर पर। साथ में शॉल और स्मृति चिन्ह भी हमारी स्मृतियों में ये अवसर ये पल हमेशा रहेंगे क्योंकि हम सबके लिए बड़े गौरव भरे क्षण हैं। देश के कोने कोने से आए हमारे युवा साथियों के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन के विशाल परिवार जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण युवाओं का संगठन है। आभार और पुनः स्वागत आप सभी का। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
हमारे परम प्रिय एवं परम श्रद्धेय माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री, केंद्रीय सरकार, हमारे अपने मंत्रालय के सब युवाओं के चहेते श्री सर्बानंद सोनोवाल, मंत्री युवा अफेयर्स और क्रीड़ा विभाग, हमारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी श्री राजीव गुप्ता जी शर्मा को यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं और पूरे क्लब का ये सम्मान है और क्लब का प्रतिनिधित्व जो है ये हमारे दो युवा साथी कर रही हैं, निशा पाठक और अनिशा शर्मा। और इन सबको आप सबकी शुभकामनाएं जरूर मिलनी चाहिए, पूरे क्लब के सदस्यों को मिलनी चाहिए। इसलिए जी भर के अपनी उत्साह को और उमंग को इनके लिए अर्पित कीजिए, इन्हें शुभकामनाएं दीजिए और इनसे हम प्रेरणा मिले कि इन्हीं की तरह हम भी काम करके अपनी पहचान बनाएं। निवेदन करूंगा दीनदयाल उपाध्याय युवा मंडल के प्रतिनिधियों को, शुभम सारस्वत जो कि अध्यक्ष है और यहाँ अभिनंदन उनका किया जा रहा है। आप सबके करतल ध्वनि एक बार पुनः चाहिए, उसके वही जोश और वही उत्साह इनके लिए भी। आमंत्रित करूंगा विवेकानंद युवा मंडल के प्रतिनिधियों को, सत्यदेव, गौरव गौड़, सबके करतल ध्वनि के साथ इन सबका अभिनंदन माननीय मुख्य अतिथि महोदय के हाथों से और माननीय सर्बानंद सोनोवाल जी के कर कमलों से, यहाँ गणमान्य उपस्थित अतिथियों के कर कमलों से। तो तालियां गौरव के लिए भी, सौरभ के लिए भी डिलीट की है और पूरे देश में ये अकेली डिलीट की डिग्री है। क्या उपाध्याय के जीवन, उनके दर्शन और आज के संदर्भ में उसकी प्रासंगिकता के बारे में जो इन्होंने डिलीट की है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बनाई है उन्होंने, वो इस समय भेंट कर रहे हैं बैलगाड़ी माननीय भारत माता की, भारत माता की। परम आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी, हमारे युवा कार्यक्रम विभाग की नेहरू युवा केंद्र संगठन की उपाध्यक्ष विष्णुदेव शर्मा जी, चंद्रशेखर राव, फर्स्ट डिवीजन में हासिल की थी और अपने करियर की शुरुआत भी आपने फिजिक्स के लेक्चरर के तौर पर ही की थी। और 1991 में उत्तर प्रदेश में जब आप शिक्षा स्कूलों के सिलेबस में हम सबको प्रकाश करें, हमारा मार्गदर्शन करें, अपने शुभाशीष हम सबको दें। आज के इस अवसर पर आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं माननीय भारत सरकार भारत सरकार के खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री। आवाज पीछे जा रही है कि नहीं? सर्बानंद जी सोनोवाल, सचिव श्री राजीव गुप्ता, श्री ललित कुमार जी गुप्ता, ज्वाइंट सेक्रेटरी, मेजर जनरल दिलावर सिंह, डायरेक्टर जनरल नेहरू युवा केंद्र, श्री वीडी शर्मा जी, वीसी, श्री शेखर राव कारेला, वाइस चेयरमैन, श्रीमती रानी द्विवेदी, मेंबर बीओजी, केंद्रीय युवा केंद्र संगठन एवं राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी मेरे सभी युवा साथियों, देवियों एवं सज्जनों, इस कार्यक्रम में आने के पहले मैंने यह कल्पना नहीं की थी कि मुझे नौजवानों का इतना बड़ा दृश्य अपनी आंखों के सामने से देखने का अवसर मिला। मेरे नौजवानों, आप जानते हो भारत दुनिया का एक अकेला देश है जिस भारत में 65% से अधिक आबादी यदि किसी की है तो भारत के नौजवानों की। दुनिया का अकेला देश है, इतनी बड़ी युवा शक्ति भारत के पास है। भारत युवा शक्ति
के मामले में दुनिया का सबसे धनवान देश है। और मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं, आपने अपनी जिंदगी भारत निर्माण में लगाने का यह फैसला किया है और आप देश के 20 राज्यों के 100 जिलों में जाकर 10,000 गांव में आपने संपर्क करने का काम किया है। आपके इस सराहनीय कार्य की मैं भूल भूल प्रशंसा करना चाहता हूं और आप सभी का मैं अपनी तरफ से अभिनंदन देता हूं। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। उस दिन से प्रारंभ करके पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, जिनका जन्मदिन आज 25 सितंबर को, आपने इस पुनर्जागरण यात्रा को आज समाप्त किया है। आगे का लक्ष्य आपने निर्धारित किया है। मुझे यह बताया गया है कि भारत सरकार के जो कार्यक्रम हैं उनको जन-जन तक पहुंचाने में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। मैं कह सकता हूं निरंतर कायम रहे। आपने अपनी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है जन सामान्य में जागरूकता पैदा कर। और यह काम ऐसा ही नौजवान करता है जो प्रखर राष्ट्रीय स्वाभिमान का धनी हो, वही अपनी जवानी खपा सकता है इस देश के विकास के। और आप सभी जानते हैं जिस समय भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी, आप ही के आयु के बहुत सारे ऐसे नौजवान थे जिन नौजवानों ने अपनी जिंदगी हथेली पर लेकर भारत माता में के पैरों में पड़ी दास्ता की बेड़ियों को काटने का काम किया। चंद्रशेखर आजाद, जिनकी उम्र केवल 26 वर्ष की थी, अपनी रिवॉल्वर की गोलियों से इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब रिवॉल्वर में अंतिम गोली शेष बची तो राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी चंद्रशेखर आजाद को यह चिंता सताने लगी कि कहीं विदेशियों के रिवॉल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। इसलिए राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही रिवॉल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था, तब जाकर यह भारत आ जाए। मेरे नौजवानों, ऐसे ही खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चंद्र चाकी, अशफाकुल्ला खान जैसे ऐसे हजारों नौजवान थे जिन्होंने कि भारत को आजादी दिलाने में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह किया। अशफाकुल्ला खान 21 साल की जवानी थी। मां कहती थी, बेटा तुम नौजवान हो गया है, शादी कर ले। बहू ला, मैं बूढ़ी हो गई हूं, वह मेरी देखभाल करेगी, मेरी परवरिश करेगी। लेकिन अशफाकुल्ला के दिल में तो आजादी हासिल करने की दीवानगी थी। मुस्कुरा कर मां के आग्रह को टाल देता था। लेकिन अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में जब अशफाकुल्ला खां को फांसी की सजा हो गई, फांसी के तख्त पर ले जाया गया, तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाकुल्ला, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? जो भी तुम्हारी अंतिम मुराद होगी, यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाएगा। वह राष्ट्रीय स्वाभिमान का धनी अशफाकुल्ला खां, उसने कहा, ऐ मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दे, तुम्हारा बेटा अशफाकुल्ला खां आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। अपने पैरों पर खड़ा हो सके, वह स्वावलंबी बन सके और वह भी एक सम्मान की जिंदगी जी सके, इसलिए यह सरकारी योजनाएं उन्होंने प्रारंभ की। जहां तक स्वच्छता अभियान का प्रश्न है, स्वच्छता अभियान आपने भारत में अथवा दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा। जब स्वच्छता अभियान का श्री गणेश हो रहा था, तो चाहे भारत के राष्ट्रपति महोदय हो अथवा प्रधानमंत्री हो, चाहे भारत का कोई मंत्री क्यों रहा हो, सबके हाथों में झाड़ू था। और तो है, इसलिए किसी काम को करने वाले, सफाई करने वाले को
हिकारत की नजरों से नहीं देखा जाना चाहिए, उसे छोटी नजरों से नहीं देखा जाना चाहिए। यह सिलसिला हम लोगों ने प्रारंभ किया। गरीब परिवारों की माताएं और बहनें शौचालय के लिए उन्हें खुले आसमान के नीचे बाहर जाना पड़ता था, इसलिए पहला फैसला हमारी सरकार ने किया कि हम कुछ ही वर्षों के अंदर हिंदुस्तान में एक ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि एक भी परिवार इस हिंदुस्तान में शेष न बचे जिसके घर में कम से कम एक शौचालय न बन जाए। भारत के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने यह फैसला किया। ऐसे कई महत्वपूर्ण फैसले हम लोगों की सरकार ने किया। जो लड़के हैं वह तो पढ़ लेते हैं, लेकिन लड़कियों की शिक्षा के मामले में अब भी हम लोग काफी पिछड़े थे। इसीलिए हम लोगों ने फैसला किया कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, इस कार्यक्रम को लेकर हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़े और इसका परिणाम देखने को मिल रहा है। सर्वत्र इसकी सराहना की जा रही है और मैं कहना चाहता हूं मेरे नौजवानों, आप लोग निकालने की कुवत रखते हैं वह ऊर्जा आप सभी के अंदर। मैं अच्छी तरह जानता हूं, जहां तक देश के किसानों का सवाल है, देश में के जवानों का सवाल है, देश के किसानों के सवाल पर पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जिनका आज जन्मदिन है, बराबर वो कहा करते थे, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम कैसे मिलेगा? सभी को सरकारी नौकरी तो नहीं दी जा सकती है, कोई भी सरकार हो सभी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है। तो हम लोगों ने फैसला किया स्किल डेवलपमेंट का कार्य सारे देश में चलाने का, ताकि हम अपने नौजवानों के अंदर एक ऐसा हुनर पैदा कर दें, वह कोई भी रोजगार करना चाहते हैं तो कम ब्याज दर पर, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मुद्रा बैंक से पैसा लेकर वह जो है अपना रोजगार खड़ा कर सके और दूसरे लोगों को भी रोजगार मुहैया करा सके। इसीलिए हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम प्रारंभ किया। हर खेत के पानी का जहां तक सवाल है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हम लोगों ने प्रारंभ की है। पहली किस्त में ही 50,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस हमारी सरकार ने किया है। आवश्यकता देश के कोने कोने में जाकर यह सब सारे जो फ्लैगशिप प्रोग्राम सरकार के हैं इसके बारे में जन जागरूकता पैदा करने की, लेकिन 10,000 गांवों तक पहुंचकर उनकी वहां पर मीटिंग्स करके आपने एक उल्लेखनीय कार्य किया है। और मैं कहना चाहता हूं भारत के इतिहास में इस कार्यक्रम का निश्चित रूप से उल्लेख किया जाएगा कि ये इस देश का नौजवान इस देश के विकास में किस तरीके से अपनी अहम भूमिका का निर्वाह कर सकता है, कैसे अहम भूमिका का निर्वाह कर सकता है। और यह भी जानकारी दे रहे थे चौहान जी, मुझे दिलावर सिंह जी दे रहे थे, शेखर जी दे रहे थे कि हम लोग 24,000 गांव हैं, हम लोगों का संकल्प है कि हम 6,24,000 गांवों तक जाएंगे और वहां से 2 वॉलंटियर भी तैयार करने का काम करेंगे जो भारत के विकास में अपना योगदान दे सके। आज के अवसर पर मेरे नौजवानों और अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, बस मैं आपको यही भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आप सब आगे बढ़िए। योजनाएं जितनी भी बनाने की आवश्यकता होगी इस देश के विकास के लिए, इस देश की विषमता को समाप्त करने के लिए, सारी योजनाएं बराबर हमारी सरकार में यह बनाती रहेगी, लेकिन उसको आगे बढ़ाना, लोगों तक पहुंचाना यह आपकी जिम्मेदारी है। इतना ही कहते हुए मैं पुनः आप सबने जो यह सफल कार्यक्रम किया है इसके लिए मैं युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय और नेहरू युवा केंद्र को इसके लिए विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहता हूं। बहुत ही सराहनीय और
संपन्न किया है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करते हैं। जो ISI के झंडे फहराए गए हैं और नारे लगाए गए हैं, पुलिस पर पथराव हुआ है, इसके लिए क्या कहेंगे? सारी चीज़ों का संज्ञान लिया है हम लोगों ने, बस इतना ही कहना कई बार चाहता रिपीट हो हूँ। रही है सर ये बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि ये देश सुरक्षित रहेगा। चीन ने एकतरफा कार्रवाई न करने की बात कही है कि एकतरफा कार्रवाई भारत एकतरफा कार्रवाई न करे, चीन ने कहा है। नहीं, ठीक है, सारे पड़ोसी देशों के साथ हम अपने अच्छे रिश्ते बनाकर चलना चाहते हैं सर, इस तरह की और घटना हमारी बार-बार कोशिश भी है कि सारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे रहें। जिस तरह के पाकिस्तान के झंडे लहराए जाए, इसके पहले भी आज बकरीद के मौसम भी लहराए गए। जनरल साहब, उनसे जरा बात करेंगे इस पूरे नेहरू युवा केंद्र की किस तरीके से पदार्पण हुआ, क्या क्या इसकी योजनाएं और किस तरीके से पूरी योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ। मेजर साहब, किस तरीके से इस प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन स्टार्ट हुआ, क्या इसका मूल उद्देश्य है? इसका मूल उद्देश्य जो था, मेरे को आज पूरा होता नजर आता है कुछ अंशों में। वो कुछ अंशों में मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि जो है इसका इससे भी और बड़ा प्रारूप मुझे आज संकेत मिला है कि मुझे देखने को मिलेगा। आज जिस प्रकार की ऊर्जा आज के कार्यक्रम के अंदर मैंने युवा की देखी, पूरे भारत से युवा आया है और ऊर्जा से ओतप्रोत है और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है और राष्ट्र प्रेम की जो भावना आप देख रहे हैं युवा के अंदर और देश के लिए कुछ करने की जो भावना आप देख रहे हैं युवा। यही वो नेहरू युवा केंद्र का समापन समारोह हुआ है, यही वो मंच है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा वो मंच दिखाए। इस मंच से यहाँ समापन समारोह हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस मंच पर यहाँ मौजूद थे, जहाँ उन्होंने तमाम युवाओं को सीख दी, कि अगर युवा बदलेगा तो ही देश बदलेगा। और इस समय अगर हम इंडिया के युवाओं की बात करें तो लगभग 65% के साथ भारत सबसे युवा देश है। जरा वो तस्वीरें दिखाएंगे हम इधर का वो मंच है, जरा कैमरामैन से कहेंगे उधर का मंच दिखाए। ये वो मंच है। अभी तक बच्चे यहाँ जोश में डटे हुए हैं। युवा केंद्र के बच्चे हैं। पीछे कई तरीके का मंच नज़र आ रहा है। वाइट वाला मंच है। यहाँ पे VIP में अभी बच्चे जमे हुए हैं। प्रोग्राम को ख़त्म हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुका है, लेकिन लगातार लोग मंच पर जमे हुए हैं। पीछे की तरफ दिखाएंगे, बहुत लंबा मैदान था यहाँ पे, जहाँ देश के कई सेंटरों से, नेहरू युवा केंद्र के कई सेंटरों से लगातार बच्चे यहाँ पहुँचे। सिंह ने यही सीख दी, देश अगर सही दिशा में जाना है तो युवाओं को सही दिशा में जाना होगा। कैमरामैन लव वर्मा के साथ विवेक गर्गाचार्य, मथुरा, समाचार 24। साल के 365 दिन